वेरिएबल्स और इसको आपने मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स तक, कम से कम वेरिएबल्स तक लेके जाना है। और सेम वही रूल्स हमने फॉलो करने हैं जो कल डिस्कस किए थे लास्ट पे। ए डॉट वन इज इक्वल टू ए है, उसके बाद ए प्लस ए इज इक्वल टू ए है। अगर हम बात करें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से रिकॉल करना है, याद रखना है हर वक्त। ए प्लस बी इंटू सी, तो आपने ए प्लस बी करना है, उसके बाद ए प्लस सी करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम देखें तो वो भी एप्लीकेबल है, और अगर हम प्लस में देखें एडिशन की सेंस में तो वो भी एप्लीकेबल है। दोनों आपको याद होने चाहिए। उसको रिड्यूस फॉर्म में भी इस्तेमाल करेंगे और एक्सपैंड करके भी यूज किया जाएगा। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ी थी ए प्लस वन, वो भी आपको पता होना चाहिए, वन के बराबर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की, तो वो वन के बराबर होगा। वो भी बड़ी दफा इस्तेमाल किया जाएगा सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो गाय बगाए मैंने साथ में रेफरेंसेस दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। जस्ट आपने फोकस करना है, कंसंट्रेट करना और समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चे, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हर चीज आपको मैं सॉल्व करके दूंगा। 15-20 एक्सप्रेशन मैंने 2-3 बुक्स को डिस्कस करके इकट्ठे किए हैं और उनको सारों को सिंप्लीफाई किया है, एक दो एग्जांपल साथ में रखी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर जिस जिस एक्सप्रेशन की आपको समझ भी आ जाती है, उसको भी आपने खुद से नोट करना है, लिखना है, और उसके बाद अपनी हाथ से आपने इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। आंसर्स भी गिवन है कुछ के, और उसका सोल्यूशन गिवन नहीं है, वो आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पे यूज करना है। जी स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ गए हैं, 40 स्टूडेंट्स हो गए हैं। सबसे पहले एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन गिवन है, f इज इक्वल टू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। 2017 एडीपी के पेपर में, यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ ये वाला एग्जाम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बुलियन फंक्शन। जी सोल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लिया, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल करते हुए रेफरेंस भी आपने लिखना है, जो भी लॉ अप्लाई करना है। इस तरह सिंस करके या देयरफॉर करके आप इसका लिख सकते हैं रेफरेंस। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, और फर्स्ट वेरिएबल प्लस ये सेकंड वेरिएबल, तो क्या बना यहाँ पे a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद अगेन ये फर्स्ट वेरिएबल, और इसके दरम्यान में क्योंकि डॉट है वो डॉट यहाँ पे आ गया, और नंबर नेक्स्ट पे a एज इट इज यहाँ पे आ गया, और उसके बाद प्लस ये वाला ऑपरेटर और ये b यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट वेरिएबल ये आपने पिक करना है, प्लस ये ऑपरेटर लेना है, और उसके बाद ये वेरिएबल के साथ इसको अप्लाई करना है, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है वो इधर अप्लाई कर दिया गया, और फिर आपने यही वेरिएबल को पिक किया, a ये ऑपरेटर प्लस और ये भी, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रेफरेंस आपको साथ में लिखना है। उसके बाद क्योंकि हमने लॉ पढ़ा हुआ है, कल कुछ रूल्स पढ़े थे, उनमें a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, एक वेरिएबल है उसी का कॉम्प्लीमेंट है, प्लस ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, तो वो 1 के बराबर होता है। ये रेफरेंस साथ में आपने देना है, क्योंकि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है 1। डॉट ऑपरेटर है ये वाला, और उसके बाद a प्लस b हमने यहाँ पे लिख दिया। ये रेफरेंस साथ उसके सामने लिख दिया है, बिकॉज a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, तो ये 1 के बराबर होगा। उसके बाद किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी एलिमेंट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और ए प्लस बी जो है यहाँ पे, ठीक है, 1 जो इसके साथ ड्रॉप हो गया। और ये साथ में रेफरेंस दे दिया हम लोगों ने कि a डॉट 1 या 1 डॉट a इज इक्वल टू a के बराबर होता है। ये टर्म हमने एज इट इज लिख लिया, दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये छोटा सा क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में 2017 का जो एडीपी का पेपर था उसमें ये गिवन था शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। नंबर 2 पे सेकंड प्रॉब्लम देखें। फंक्शन है जी हमारे पास, दो ही वेरिएबल चल रहे हैं फिलहाल, 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हो सकता है इधर साइड पे लिखा हो, जी बाज़ का यहाँ पे इस तरह लिखा होता है फंक्शन f है, और वो ब्रैकेट यहाँ पे लिखता है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता है वेरिएबल a,
उसके बाद यहाँ पे कॉमा और सेकंड वेरिएबल बी, इस तरह भी आ सकता है, ये ऐसे ब्रैकेट बनी होती है इसके साथ। और फंक्शन एफ है किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल ए और बी पे फोकस कर रहा है, इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है। सोल्यूशन पे आते हैं, सबसे पहले एज इट इज हमने लिखा यहाँ से उठा के ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट स्टेप में इक्वल साइन आपने यूज किया, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स आपने इसका सोल्यूशन देना है। फर्स्ट वेरिएबल अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड अप्लाई किया हमने, ये पहला वेरिएबल ये है, इसको लिखा, उसके बाद प्लस ये ऑपरेटर है, जी सबसे पहले वेरिएबल वन ए है, उसके बाद प्लस ये ऑपरेटर आ गया, देन आपने इस वेरिएबल को लिखा और इसमें ब्रैकेट अप्लाई कर दी, उसके बाद अगेन ये सेम वेरिएबल ए और प्लस और ये बी कॉम्प्लीमेंट। जी नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होता है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो क्या पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया है, और यहाँ पे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज आ गया। और रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे साइड पे लिखते जाना है आपने, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना है, और साथ में रेफरेंस लिखना है कौन सा रूल, कौन सा पोस्टुलेट, कौन सा बूलियन अलजेब्रा का लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं। जी नेक्स्ट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो गया, और यहाँ से दो डेरिवेशन हमें मिलती हैं, फिर वो जरा आप केयरफुली देख लें। देखें जी हमारे पास टारगेट क्या था, स्टार्ट पे क्या था, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, और जो फाइन a का भी कॉम्प्लीमेंट है b का भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट है, और ये अगर हम फाइनली इसका रिजल्ट देखें, ये हम डायरेक्टली बात अप्लाई करेंगे, a एज इट इज है पहला वेरिएबल, और जिसका कॉम्प्लीमेंट था जो इसके अगेंस्ट था यहाँ पे, वो टर्म यहाँ पे रिड्यूस हो गई है, वो खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम पहले प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसमें भी एक चीज ड्राइव होती है, मतलब ये वाला वेरिएबल एब्जॉर्ब हो गया फाइनल रिजल्ट के अंदर, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट था। अगर हम फर्स्ट को जरा देखते हैं जी, पहले वाले को, ये देखें जी, ये सिंपल फॉर्म में था, ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में था, और ये वाला जो वेरिएबल है वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्प्शन लॉ के नाम से बाद बुक्स जो है या बाद लोग इसको अप्लाई करते हैं कि अगर ये वेरिएबल है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म की चीज हो गया, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड तक, ठीक है। ये चीज आपने जरा याद रखनी है। और एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर ये चीज गिवन होगी तो डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वेरिएबल एज इट इज आएगा, और जिसका कॉम्प्लीमेंट था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट चीज आएगी। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, उसके अंदर इसका रिवर्स होगा जरा जी। उसके बाद फिर ये वन था, वन मल्टीप्लाई में वाला कर दे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि वन डॉट एक्स, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो एज इट इज आपको ये आंसर देगा। तो सिंपल हमने ये पूरे पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आंसर के तौर पे लिख दिया जी। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, ये प्रूफ करना है यहाँ पे आपने कि a प्लस ए बी जो है वो a के बराबर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और जी a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए के प्रूफ करना आप लोगों ने। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ली है, a प्लस ए इंटू बी, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, a इधर और इधर से a कॉमन है, a हमने बाहर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ a, ये सॉरी a कॉमन आ गया, वन आ गया इधर, प्लस और यहाँ से b आ गया, ये दोनों टर्म से। और ये अगेन हमने रूल पढ़ा था कि a प्लस वन इज इक्वल टू वन के बराबर होता है, मतलब कोई भी वेरिएबल वन के साथ ऐड होगा तो वो वन ही मिलेगा, बिकॉज अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन, और ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, और गेट का हमने डिस्कस किया था कि अगर और की वैल्यू हमारे पास एक भी वन हो जाता है तो आंसर में आपको वन ही मिलेगा, चाहे दूसरी वैल्यू जीरो है चाहे दूसरी वैल्यू वन है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि बी वेरिएबल हमारे पास है, उसकी वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस वन बी आंसर वन मिलेगा। अगर वेरिएबल बी की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन आंसर आपको वन मिलेगा पूरे जगह के अंदर। तो ये देखिए रूल टाइप किया हम लोगों ने, यहाँ पे ए एज इट इज आ गया, ये टोटल किसके बराबर हो गया, वन के बराबर हो गया।
यहाँ पे 1 आ गया और उसके बाद फिर अगेन 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये 1 बराबर है। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी, ठीक है जी। और रूल्स बार बार मैं कह रहा हूँ साथ में मेंशन करने हैं, रूल्स को आपने याद रखना है, एक दो दफा लिख के देखेंगे सारे लोग आपके फिंगर टिप पे आ जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी नंबर 4, अभी सिंपल दो वेरिएबल चल रहे हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड भी करेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना शुरू करना है, उसके बाद हम बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। जी नंबर नेक्स्ट पे एफ इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ए है, उसके बाद इधर अब देखें यहाँ पे ये वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और ये जो है वो सिंपल फॉर्म में है। तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज आएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है साथ में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट करना चाहें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस आपको बी मिलेगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले एज इट इज आपने लिखा एक्सप्रेशन को उठा के ए कॉम्प्लीमेंट है प्लस ए इंटू बी है, या ए एंड बी भी इसको पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया हम लोगों ने, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज ये लिखा गया, उसके बाद प्लस ये ऑपरेटर है ये लिख लिया, देन आपने ये वेरिएबल लिखना है फर्स्ट वाला और ये एक टर्म बना लिया आपने, ठीक है, ब्रैकेट में रखें इसको। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि डॉट ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो हमने यहाँ पे सेंटर में लिख लिया और अगेन पहले वाले वेरिएबल को पिक करना आपने, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, उसके बाद प्लस ये वाला ऑपरेटर और सेकंड टर्म यहाँ पे बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। जी उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट पे अगला स्टेप देखें। हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस वो वेरिएबल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यहाँ पे है और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी यहाँ पे लिखा गया जी। अगेन 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, ये टर्म हमने सारी की सारी उठाई है और यहाँ पे शिफ्ट कर दी, ठीक है। दैट इज आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। और हमने देखा था कि स्टार्ट पे अगर हम देखें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी है तो ये वाली टर्म जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ये वाली, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इसका आंसर है, ठीक हो गया। और रेफरेंस आपने साथ में लाजमी लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज इक्वल टू 1 और ए डॉट 1 या 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। नंबर 5, 2017 के एडीपी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखिए जरा केयरफुली। इसमें तीन वेरिएबल आ गए हैं जी हमारे पास, ए भी है, बी भी है, सी भी है। और बाज़ का सिंपल इतना होता है कि अगले एग्जाम में इसके वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देता है, मतलब यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे x y और z होगा, ठीक है। बाकी सारे का सारा सेम होगा। और आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह की रिहर्सल कर लेनी है, एक्सप्रेशन को वेरिएबल्स के नाम चेंज करके x y z कर लें, w x y z कर लें। जब नाम चेंज करके खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर इस तरह की चीज बनती है तो क्या रूल्स आपका दिमाग काम करता है, उसको अप्लाई करता है, उसको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प आउट करता है। हल्की सी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। माशाल्लाह से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आईटी के लोग अपने आप को स्पेन करते हैं, प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स उनके माइंड में होते हैं, काफी सारी चीजें चल रही थी, अपने माइंड को शार्प करना आप लोगों ने और अच्छी स्किल हासिल करनी है। बहुत जल्द 5-7 वीडियोस का ट्रैक मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो प्रोग्रामर बनेगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए एक एक चीज को डिस्कस किया जाएगा। एल्गोरिथम से हम स्टार्ट करेंगे और फाइनली एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग तक जाएंगे कि किस तरह से प्रोग्राम सोचना है, कैसे लिखना है और कैसे प्रोग्रामर बनना है। और डीएलडी जो लॉजिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीजों के लिए। बेसिक मैथ जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रोबेबिलिटी, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, चीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, देखना, चीजों को ऑब्जर्व करना, वो अगर उसके माइंड में हो तो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, हर बंदा प्रोग्रामर बन सकता है। और आपसे बोला था मैंने कि प्रोग्रामिंग जो है वो हाईली पेड जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी स्टार्ट करते हैं दोबारा से, होप आप सुन रहे होंगे बात। ये है जी हमारे पास प्रॉब्लम, इसमें f एक फंक्शन है और बुलियन फंक्शन की हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और मैंने बोला कि इस तरह भी आ सकता है कि f इंटू यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट बनी होती है और इधर लिखा हो a, उसके बाद यहाँ पे कॉमा
और यहाँ पे लिखा हो बी, उसके बाद यहाँ पे कॉमा और इधर लिखा हो सी। तो f is a function of three variables a b c is equal to ये वेरिएबल्स गिवन है, सिंपल फॉर्म भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को अगर हम डिस्कस करें देखें तो इसमें a यहाँ पे और a यहाँ पे, ये कॉमन आ रहा है, इसको हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा है जी, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और सी। और अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये एक वेरिएबल है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म में, ये रिड्यूस होना चाहिए। और हमने पढ़ा था प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर कि ये बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन हम बाय रूल फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप पर फॉर्म करना आपने क्लियरली, डायरेक्टली कोई भी सोल्यूशन नहीं देना। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की आपको बातें बता रहा हूँ कि आपने डायरेक्टली भी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आप चीज को, एक्सप्रेशन को देखें, उसकी समझ आए कि इसका मतलब क्या है, इसके शॉर्टकट क्या आंसर होगा, डायरेक्टली आपके माइंड में आ जाए। जी बेटा जी, ए कॉमन है, उसके बाद इसको हमने अप्लाई किया इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, और प्लस ऑपरेटर है, उसके बाद बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये डॉट ऑपरेटर हमारा इधर यूज किया जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल अगेन यहाँ से, और प्लस अगेन ये वाला ऑपरेटर, और सेकंड वेरिएबल सी। और इसके अगर हम देखें अंदर तो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ये वाला हो जाएगा जी। ए को एज इट इज हमने लिख लिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को हम फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि इनसाइड पैरेंथेसिस हम यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको यूज किया गया। इन दोनों का आंसर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और डॉट ऑपरेटर एज इट इज आ गया, और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी आपने यहाँ पे लिख दिया। और रेफरेंस के तौर पे हमने साइड पे लिख दिया कि b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा जी। नेक्स्ट है जी, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया, 1 का अप्लाई किया तो a और इसके ब्रैकेट को खत्म कर दिया, बिकॉज इसमें कोई भी चीज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। b कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसका ये भी आंसर आ सकता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अगर गिवन हो या प्रूफ करने का बोला गया हो। और इस तरह की फॉर्म में भी दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। उसके बाद ऐसी नेक्स्ट जी, नंबर नेक्स्ट पे मूव करें। ये बेटा जी, ये टारगेट आपका है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। 5.1 के नाम से मैंने प्रॉब्लम को रखा है, 5 नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट है प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और डायरेक्टली हमें पता है कि क्योंकि ये एक वेरिएबल है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म में, तो ये वाली चीज जब अब्जॉर्ब होगी, खत्म हो जाएगी, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपने फॉलो करना है और इसको खुद से सॉल्व करना है। और लाजमी आपने अपने पेपर के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर पेंसिल को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इसको हल करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो डेफिनेटली पेपर के अंदर होंगी, मिड टर्म्स के अंदर भी होंगी और फाइनल के अंदर तो डेफिनेटली होंगी। जी, नंबर 6 प्रॉब्लम थोड़ी सी एक्सटेंड की है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक्सीड कर दिया हम लोगों ने, या बढ़ गए हैं जी। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है जी, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी के नाम से। कुछ वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, कुछ वेरिएबल सिंपल फॉर्म में। और यहाँ पे थोड़ा सा आपने पहले इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है। और मैंने ये हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे ए और बी कॉमन है, जबकि कॉमन लेने का फायदा तब आपने चीज को कॉमन लेना है जब उसका कोई बेनिफिट होगा, मतलब कोई रूल उसके बाद एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे सी और सी कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ए भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा और यहाँ पे सी बच जाएगा। इट मीन्स कि 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस थोड़ा सा फंक्शन होगा हमारा। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको हमने एज इट इज लिख लिया,
प्लस इस वाले को भी एज इट इज लिख लिया और ये भी एज इट इज हमने टर्म को पुट कर दिया प्लस जी ए भी यहाँ से कॉमन लिया गया है दोनों टर्म में से और इसमें जो इनसाइड रह गया ब्रैकेट के अंदर वो सी और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है और इसका पता है हमें कि बार बार हम रूल अप्लाई कर रहे हैं ये 1 के बराबर होता है ठीक है यहाँ पे ये एज इट इज उसके बाद ये भी एज इट इज फिर ये भी एज इट इज और प्लस यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया और सिंपल ए भी हमारे पास दो टर्म रह गई है जी नेक्स्ट में आपने इन चीजों को देखना है और डायरेक्ट जरूरी नहीं कि आपने लास्ट दो टर्म में से कॉमन लेना है किसी भी टर्म में से आप कॉमन ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ काम करना है कि जब कॉमन लेंगे उसके बाद कुछ ना कुछ रिड्यूस होना चाहिए कोई रूल अप्लाई होगा टर्म्स कम होंगे तो फिर आप यहाँ से कॉमन लेंगे जी उसके बाद इन दोनों टर्म्स के ऊपर हम थोड़ा एनालिसिस करें इसका तो इसमें हमारे पास जो बचता है वो ए और बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाता है ए और बी कॉम्प्लीमेंट जबकि अंदर जो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बचेगा जो 1 के बराबर होगा फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिख ली है उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे प्लस ए और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कॉमन है सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिया है जो बच गए थे यहाँ से और प्लस ए भी हमारे पास प्रीवियस टर्म से आ रहा है जी बेटा जी नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म एज इट इज है प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट बच गया यहाँ पे और डॉट 1 लिख सकते हैं या सिंपली आप रेफरेंस बता दें यहाँ पे कि 1 के बराबर है इधर साइड पे आपने बता देना ठीक है प्लस ए बी यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख लिया उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे थोड़ा सा मूव करें तो इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है ये और ये ठीक हो गया ए कॉमन आ गया उसके बाद इनसाइड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी यहाँ पे बच गया और फर्स्ट टर्म हमने सारी की सारी एज इट इज लिख ली है यहाँ पे पुट करते हैं इसको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मूव करें तो ये रूल सेम अप्लाई हो रहा है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर है यहाँ पे आप 1 पुट कर भी सकते हैं अगले स्टेप में उसको सिंप्लीफाई कर दें उसके बाद ए प्लस बी एसोसिएट कॉम्पिटिटिव हमने यूज किया था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इस टर्म को हम स्टार्ट पे ले आए हैं और इस वाले टर्म को हमने इस साइड पे कर दिया और यहाँ पे लेट कर लिया जी बी और सी जो है ना वो हमारा एक्स वेरिएबल है ठीक है बी और सी एक्स है और क्योंकि हमने यहाँ पे ए के साथ खेलना है ए इधर सिंपल फॉर्म में इधर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा अप्लाई होगा इसको हमने एक टर्म बना लिया है सपोज कर लिया लेट कर लिया पुट कर लिया कि हमारा एक्स है जी बेटा लेट से लेट आपने करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बाद में इसकी वैल्यू दोबारा से पुट कर लेंगे दोबारा वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना 3 टर्म है उसको हमने इस्तेमाल करना है एज अ 2 टर्म यूज करना है जैसे हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूट ए प्लस बी इंटू सी तो ये सी जो है वो थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी और इन दोनों के साथ हम कैलकुलेट करेंगे उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे अगेन अच्छा जी 3 टर्म है और यहाँ पे एक है इधर में 2 बनानी है और आसानी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करना है इसलिए हमने उसको एक्सपोर्ट कर लिया ठीक है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और जो हमने लेट किया है वो दोबारा उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे मैथमेटिक्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आई थिंक सो जी इक्वल उसके बाद a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है और इंटू एक्स हमने कर दिया ये इसकी वैल्यू को x लिख लिया अब इसके ऊपर हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज उसके बाद प्लस ये ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर के बाद ये इसमें से दोनों टर्म में से फर्स्ट टर्म मतलब ए कॉम्प्लीमेंट अंदर डॉट ऑपरेटर यहाँ पे आ गया इनटू अगेन फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये वाली और प्लस ये वाला ऑपरेटर और ये सेकंड टर्म जो थी हमारी वो हमने यहाँ पे लिख लिया और रेफरेंस दे दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हुआ है उसके बाद इसको हमने 1 के अगेंस्ट पुट कर लिया और यहाँ बच गया हमारे पास x प्लस सॉरी a प्लस एक्स और a प्लस एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया अगेन उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना आपने जो लेट किया था तो क्या बनेगा a प्लस b और c कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या था x था उसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे आंसर लिख दिए ठीक है अगर आप डायरेक्टली ना भी पुट करें तो इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है ये हमारा सेकंड वेरिएबल है और ये हमारा थर्ड वेरिएबल है थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप उसको किसी एक वेरिएबल की सपोज कर लें उसके बाद रिप्लेस कर दें
जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी वाला, थोड़ा सा लेंथी भी है, इसको आपने खुद से लाजमी परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन आपको एक बुक से नहीं मिलेंगे, 3 बुक्स को मैंने डिस्कस किया है, उनको न्यूमेरिकल्स उठाए हैं, प्रॉब्लम को कलेक्ट किया है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद ये नोट्स बने। ठीक है, पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वो पीडीएफ तब आपको शेयर करूंगा जब आप ये काम एक दफा खुद से कर लेंगे। ये नहीं कि आप नोट्स कॉपी करवा करवा के ढेर लगाते रहें और उसको जमा करते रहें, जो कि हमारा एटीट्यूड होता है वैसे मोस्टली पाकिस्तानियों का, कि बड़े अच्छे नोट्स हैं, इसको भी डाउनलोड कर लें, इसको भी सेव करके हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लें, लाइंस ये भी अच्छे नोट्स हैं, ये भी यूनिवर्सिटी के नोट्स अच्छे, ये भी उठा लें, कॉपी कर लें इसके। एक और नोट्स किसी भाई ने बनाया, वो भी कॉपी कर लें, 30-40 पेज बन गए। जब पेपर आया है तो 150-200 पेज पड़ा होता है, वो पकड़ने को दिल नहीं करता। डेली का डेली काम करें मेरा बेटा, डेली प्रैक्टिस करें, 5-7 प्रॉब्लम को लें, उनको खुद से सॉल्व करें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं, वो बंदा एफिशिएंट होगा, उसी स्टूडेंट को वर्किंग की आदत पड़ेगी, वही कामयाब होगा जो ये काम करेगा। जो सिर्फ नोट्स कलेक्ट करेगा कि मुझे उसके भी नोट्स मिल जाए, उसके भी नोट्स मिल जाए, और बस वो कलेक्ट करता रहे, इकट्ठे करता रहे, उनको देखता रहे, उससे काम नहीं होगा। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे ये काम, सिंपल सी प्रॉब्लम भी आपको तंग करेगी पेपर के अंदर। जी फंक्शन है हमारे पास, 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी, उसके बाद प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और उसके बाद प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट है। दोनों को अगर हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, और वहां से रिडक्शन की तरफ भी हम जा रहे हैं कि ये सी और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा, जो कि बाद में रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिख ली है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इनटू सी यहाँ पे बच गया, और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बच गया, और ए बी दोनों में से कॉमन ले लिया गया। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे इज इक्वल साइन ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे 1 पुट कर दिया गया। जी उसके बाद ये है जी हमारे पास ए बी प्लस, उसके बाद ए बी कॉम्प्लीमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो कि उसी के टर्म के बराबर होता है। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है, ए कॉमन है, उसको हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, इनटू क्या बना, बी यहाँ से आ गया, और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ गया। ठीक है जी, और इसका आंसर जो है फाइनली ए हो गया, बिकॉज ये 1 के बराबर है। नंबर 8 जी, दोनों टर्म में से देखा गया तो ए कॉमन है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट अंदर रह गया, और हमने पढ़ा कि ए प्लस 1 के साथ कुछ भी प्लस कर दें, चाहे वो सिंपल फॉर्म है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, मैंने यहाँ पे एक्स का रेफरेंस दिया है, तो एक्स कोई भी चीज हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो 1 के बराबर ही आएगा। इसको डायरेक्टली हमने सॉल्व करके यहाँ पे 1 लिख सकते हैं आप लोग, ये जी 1 लिख लें, बाद में इसको ए बना लें। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी एज इट इज आ गया यहाँ से। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करें तो फर्स्ट वेरिएबल प्लस ये ए कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, और फर्स्ट वेरिएबल प्लस बी अलग हो जाएगा। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, और उसके बाद ए प्लस बी इसका आंसर बन गया। ठीक है जी। जी नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम आपको खुद से सॉल्व करनी है। 8.1 इसका रेफरेंस मैंने दिया है, फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, ए बी सी, 3 लेवल बेस करेगा, और ए कॉम्प्लीमेंट बी है, कॉम्प्लीमेंट को इस तरह भी लिखा जा सकता है बार के तौर पे, प्लस बी सी है और प्लस ए बी सी है, और इसका आंसर ये फाइनली बनना चाहिए। बुक से उठाया मैंने, इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, इसको आपने खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना है। वीडियो को पॉज कर लिया करें और उसको रोक के सॉल्व करके उसका आंसर देख के आगे फिर कंटिन्यू कर लें। अभी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ। जी सिंप्लीफाई करना आपने इस फंक्शन को, जबकि ये 2019 के पेपर में एडीबी में आया हुआ है, 2015 में पीयू के 4 ईयर पेपर में आया हुआ है, बीएस 4 ईयर वाले में, और क्वेश्चन में ये था कि 2-3 लिटरल्स, इस वाले एक्सप्रेशन को 3 लिटरल्स तक, 3 वेरिएबल जब रह जाए वहां तक आपने रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, सिंपल वही रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी सबसे पहले एक्सप्रेशन का एज इट इज लिखा गया, फर्स्ट ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट है, प्लस ए बी सी एज इट इज है, और ए सिंपल फॉर्म में है, और सी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, उसको एज इट इज लिखा गया। उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस किया तो देखा गया यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, जबकि अंदर क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, तो ये रिड्यूस हो जाएगा बाद में। ठीक है, उसके बाद इस टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया।
जी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट 1 है, उसके बाद एबीसी एज इट इज आ गया। और अगेन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी को यूज करेंगे जो प्रीवियसली हमने किया है कि ये हमारे पास पहला वेरिएबल है और इसको हम पहला वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको रिड्यूस करना है हमने। जबकि इस वाली चीज को हम एक टर्म के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और लेट करके भी कर सकते हैं। तो क्या बना हमारे पास, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स ये आ गया और आगे इसको सी लिख लिया गया। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज प्लस ये वाला वेरिएबल और ये ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह से अगेन डॉट ऑपरेटर ये वाला यहाँ पे, अगेन फर्स्ट वेरिएबल ये प्लस ये सेकंड वेरिएबल ये वाला, तो ये रिड्यूस होगा फर्दर और यहाँ पे क्या बनेगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू को अगेन पुट कर लें आप, तो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, या सिंपल आप लिख सकते हैं ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव लॉ के अकॉर्डिंगली ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद से ट्राई करना है, और a प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट है प्लस a कॉम्प्लीमेंट b है, और इसका आंसर सिंपल a प्लस b आना चाहिए। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a b c फंक्शन गिवन है, 3 वेरिएबल है इसके अंदर, और फंक्शन का नेम f भी हो सकता है, y भी हो सकता है, और सिंपल ऐसा एक्सप्रेशन भी दे सकता है, फंक्शन गिवन है वो इस तरह लिखे फंक्शन की फॉर्म में, और सिंपलीफाई करना आपने इसको। और सबसे पहले हमने एज इट इज लिखा, और अंडरलाइन मैंने इसलिए किया हुआ है बिकॉज हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारा एक वेरिएबल है और ये उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, और इसको हमने एक ही वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये लें जी, सबसे पहले तो ये फर्स्ट वेरिएबल हम कह रहे हैं, ये फर्स्ट वेरिएबल, इसको हमने इधर रख लिया और इस वाले टर्म को हमने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, और तीसरी टर्म हमारी ये एज इट इज है, ये टर्म यहाँ पे लें बिकॉज हम इसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूटिव की फॉर्म में अप्लाई कर सकें। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, और ये तीसरा टर्म है, ठीक है। इसके ऊपर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है जी बेटा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज प्लस ऑपरेटर, और ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये आ गया, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज प्लस ये सेकेंड टर्म हम यूज कर रहे हैं पूरी की पूरी, जिसको हमने लेट नहीं किया इस दफा, अब लेट करके भी काम को आसान कर सकते हैं और डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। जी नेक्स्ट, इसको हमने 1 के अगेंस्ट पुट कर लिया जी, ये 1 के बराबर हो गया, और रेफरेंस साथ में मेरे बेटा देते जाना, यहाँ पे आपने लिखना है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, उसके बाद a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी है प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी है, और फर्दर अगर हम जाएं तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया है ए प्लस बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। आगे फिर अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखते हैं तो इसमें फिर ए और ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे ए है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको हमने हाईलाइट क्यों किया बिकॉज हम इसको हम एक टर्म के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये एज इट इज आ गया, उसके बाद सेकेंड टर्म हमारे पास ये आ गई, प्लस ऑपरेटर आ गया, डॉट आ गया दरमियान में यहाँ वाला, उसके बाद ये फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज आ गया प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया, और ये थर्ड हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। सेंटर वाली चीज को हमने एंड शिफ्ट कर दिया, उसके बाद ये 1 के बराबर हो गया, ये 1 हो गया जी। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी है और प्लस बी सी है, इसको अगर हम देखें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी, एक्सपेंड कर दिया इसको, सिंपल ओपन किया हमने ब्रैकेट को, और यहाँ पे देखें तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये बी है, जबकि सी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ पे सी कॉमन लेकर हमने इसको रिड्यूस करना है, ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज साथ में मूव करेगा, ये फाइनल इसका आंसर ये 1 के बराबर हो गया, और यहाँ पे सी है, दैट इज आंसर।
नंबर 12 2018 के BS4 के पेपर में आया हुआ है न्यूमेरिकल, इसको आपने देखना है। ये पहले तो एज इट इज लिख दिया हमने और यहाँ से देखना है कि कॉमन क्या बन रहा है यहाँ पे, और ABC लास्ट पे लिखा हुआ है एज इट इज, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C एज इट इज लिखा हुआ है स्टार्ट पे। सेंटर वाली दोनों रंग हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले कॉमन क्या है, B और C कॉम्प्लीमेंट, B और C कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, इसको हमने यहाँ से कॉमन लिया है, और उसके बाद फिर अंदर क्या बचेगा, C और C कॉम्प्लीमेंट, सॉरी जी यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट है और B और C ये हाँ, इसमें A कॉम्प्लीमेंट और B, ये वाली चीज आपने कॉमन लेनी है, ये वाली, ठीक है। और C पे ऑपरेशन लगेगा, C और C कॉम्प्लीमेंट जो है वो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा जी। यहाँ पे A और B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B कॉमन है, C प्लस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको 1 के बराबर पुट कर दिया, और अगेन दोबारा से थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ A कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया गया, अंदर क्या बचा, B कॉम्प्लीमेंट C प्लस B। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसके हमने जस्ट लोकेशन